राम राम सभी यूट्यूबर को राम राम। आपसे प्रार्थना है भाई, हमारा भी चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। खास करके बहन बेटियों से प्रार्थना, सभी बहन बेटियों से प्रार्थना है कि भाई आपके सहारे मेरा चैनल चल रहा है। आप लोगों की सपोर्ट बहुत मिल रही है मेरे को, खास करके बहन बेटियों की। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड। प्रकृति का एक खास नियम है, प्रकृति जो है कभी भी खाली जगह खाली जगह नहीं पसंद करती। मतलब वो कहती है नहीं नहीं, प्रोग्रेस करो यानी तरक्की करो, उत्पत्ति करो, उत्पत्ति यानी बढ़ाओ। प्रकृति हमेशा ये कहती है बढ़ाओ, मैंने तुम्हारे को इसीलिए यहाँ भेजा है कि हर चीज को बढ़ावा दो, हर चीज को बढ़ावा दो। और पहले ऐसा होता भी था भाई। आजकल तो इंसानों में तो जैसे फैमिली प्लानिंग फलाना दिखना, ये अड़ंगेबाजी बहुत आगे, मतलब इतने साधन आगे कि ऑपरेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने साधन है कि आप प्रकृति की दी हुई अमानत को जो है ना उसके साथ छेड़छाड़ करके और जो है भट्ठा गोल कर लिया। मतलब पहले पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में यही तो होता था भाई, बच्चे जितने भी होने हैं मतलब, और ज्यादा क्या होगा, कोई एक आधा कहीं मतलब कोई केस हो गया भाई, 10 या 8 बच्चे हो गए, नहीं तो यही मतलब प्रकृति का यही मतलब संतुलन था। कहने का मतलब संतुलन था भाई, किसी को 2 बच्चे दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 5 भी दे दिए, किसी को 7 भी दे दिए। इस तरह से अलग अलग संतुलन था। मतलब ये नहीं था भाई सबको मतलब 10 10 12 दे रखे हो ना। जब फैमिली प्लानिंग नहीं थी उस टाइम भी तो ये सिस्टम था सारा सारा भाई, बिल्कुल संतुलन था। मतलब तो प्रकृति कहती है भाई बढ़ाओ, खाली जगह मेरे को पसंद नहीं है। मतलब खाली जगह का मतलब क्या होता है, जैसे आप खेत का लगा लो, आप खेत उदाहरण के तौर पर एक खेत के अंदर आपने खेत खाली छोड़ दिया, तो उस खेत के अंदर कितने प्रकार का परिवार मतलब उग जाता है, कितने प्रकार के घास उग जाते हैं, जिसमें कुछ घासों का नाम भी हमने देखे भी है। एक तो भ्रूट बोलते हैं जिसको, भ्रूट वो उसके होते हैं, सिलाई सी होती है छोटी 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 छोटी, और वो जब चिपट जाता है ना तो पूछो ना, आदमी को नानी याद दिला देता है। दूसरा भाखड़ी होती है, वो भी पैर के अंदर अगर खाल मतलब भाखड़ी जिस एरिया में उगी हुई है, अगर आपका पैर टिक गया बगैर जुत्ती के, तो ये सोच लो पूरे पैर के अंदर 100 सूढ़ गड्ढी समझ लो, ऐसे हो जाता है। मतलब ऐसे बुई है, खरसना है, और आपका ये होता है जिसकी बुहारी बनती है, सरकंडा है। ये बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जो वो उगा देती है अपने आप। मान लिया आपने कोई भी खेत का खाली छोड़ दिया तो उसके अंदर वो उगा देती है। तो इसलिए प्रकृति कहती है नहीं भाई, किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ना, उसके अंदर आपने बीज डालना ही डालना है। प्रकृति का ये नियम है। मतलब चाहे वो जीव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे फसल हो, चाहे इंसान हो, मतलब जब भी उस किसी भी चीज में बीज की जरूरत पड़ती है तो बीज को तो डालना ही डालना है, प्रकृति ये कहती है। इसलिए आपने कभी कहीं पर भी किसी भी चीज में भी कोताही नहीं बरतनी, अपना सिस्टम अपनाना है। लेकिन हमने जो है ना, जो जो ये तरक्की साइंस करती है लगा लो, तो उसमें हमने जो है ना अपने आप ही अपने पैरों में कुहाड़ी मार रखी है। मतलब आज देखो, कहीं भी नजर मार के देख लो, कहीं भी नजर मार के देख लो, सबका बुरा हाल है। मतलब ना आपका वातावरण ठीक है, ना आपकी ऋतुएं ठीक है, ना आपका मौसम ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, पहले 4 तरह की मौसम होते थे, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बरसात, यही होता था। मतलब लेकिन आज तो पतझड़ में भी बारिश हो रही है, गर्मी में भी बारिश हो रही है, सर्दी में भी बारिश हो रही है।
और जब गर्मी का महीना होता है तो उसमें सर्दी हो जाती है, जब सर्दी का महीना होता है उसमें गर्मी हो जाती है। तो मतलब इंसान ने छेड़छाड़ करके प्रकृति का ओलिया ही बिगाड़ दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रकृति का ओलिया बिगाड़ दिया। आज आप देखो, आपने पीछे वो देखा होगा कोरोना काल। कोरोना काल में पूरा वातावरण बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरा, कहीं कोई धूल, कोई मतलब मिट्टी, कोई धुआं, कुछ भी नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये है, 500 किलोमीटर से पहाड़ नजर आते थे। जो पहाड़ हैं उत्तर साइड में, जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो पहाड़ नजर आते थे 500 किलोमीटर दूर से। तो क्यों नजर आते थे? क्योंकि वो वातावरण शुद्ध था। उस टाइम लोग अपने अंदर, मतलब घरों के अंदर बंद हो गए थे। ना किसी प्रकार की कोई गाड़ी चलती थी, ना कोई साइकिल चलती थी, ना कोई रेल चलती थी, ना कोई बस चलती थी। और जितना भी जो धुआं होता था वो सारा सारा बंद हो चुका था। और कितनी साफ सफाई थी, कितनी साफ सफाई थी। लेकिन चलो, वो साफ सफाई तो थी। आज हम किस ओर जा रहे हैं? मतलब आज देखो तो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। हर जगह, मतलब कोई भी तो देश ऐसा नहीं बचा हुआ, कोई भी तो देश ऐसा नहीं है जो टेंशन में नहीं है। मतलब कहीं गैस की किल्लत है, कहीं पेट्रोल की किल्लत है, कहीं आपके डीजल की कीमत है, किल्लत है। बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। हर आदमी, बस हर आदमी, चाहे वो देश हो, चाहे वो परदेश हो, चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान जो है बस एक ही रट लगाए बैठा है, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। पैसा तो वही तभी आता है जब इंसान अपने हक हलाल की कमाई से कमा के खाता है, तो वही पैसा काम आता है। तो कहने का मतलब प्रकृति का था भाई, प्रकृति जो है नहीं छोड़ती, खाली जगह नहीं छोड़ती। इसलिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई मान लिया आप, ये जो दिमाग है ये भी एक खेत ही है। मतलब जैसे खेत में प्रकृति जो खाली छोड़ दोगे तो उसके अंदर जो है दूसरे खरपतवार उग जाएंगे। उसी तरह से अगर इस दिमाग को भी अगर आपने खाली छोड़ दिया तो इसके अंदर भी नफरत, घृणा और इस तरह का ये जो सिस्टम पैदा हो जाएगा, क्रोध से भर जाएगा, बुरे विचार आएंगे, डिप्रेशन में भर जाओगे। इसलिए इसके अंदर जो है, जैसे खेत में किसान खेती बाड़ी करता है, अच्छी बढ़िया फसल बोता है, बढ़िया मतलब जो है पैदावार लेता है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग का भी यही सिस्टम है कि हमने जो है इसके अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी संगति करना, ये चीज़ें करोगे तो आपका दिमाग भी दुरुस्त रहेगा। और दुरुस्त रहेगा तो आपके मन में शांति रहेगी। जहाँ शांति होती है समझो वहाँ सब कुछ होता है। मतलब प्यार भी मिलेगा और आपको जो है ना खुशी भी मिलेगी, आपका घर सौरभ होगा, आपके परिवार के बच्चे जो हैं संस्कारी होंगे, आपका परिवार जो है आपस में प्रेम से रहेगा और हर चीज़ समय पर और सही ढंग से होगी। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के साथ मिल के चलने में आपकी भलाई है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और प्रकृति का मतलब यही है कि जैसे सूर्य सुबह 1 सेकंड भी लेट नहीं होता, अपने टाइम पे आता है। चांद है वो 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। हवा जो है वो कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है। पानी है वो सबको पीने के लिए उपलब्ध होता है। सूर्य की किरणें हैं वो सबको फ्री में मिलती रहती हैं। तो परमात्मा ने, प्रकृति ने तो सब कुछ हमारे को फ्री में दिया है, सब कुछ फ्री में दिया है। लेकिन एक ये इंसान है ना, इसी ने ही बांट दिया। मतलब इसने तो कसर नहीं छोड़ दी किसी भी चीज में, इसने तो किसी भी चीज में कसर नहीं छोड़ दी। पानी इसने बेच दिया, हवा इसने बेच दी, और लाइन इसने खींच दी। बोले ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। कहीं मतलब जो है ना, इसने गांव में लाइन खींच दी, कहीं शहर में लाइन खींच दी, कहीं स्टेट में लाइन खींच दी। मतलब हर जगह लाइन खींच रखी है इसने। और इसने जो है ना कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ पैसे के चक्कर में इसने पानी भी बेच दिया, इसने हवा भी बेच दी, इसने भाई
गर्मी भी बेच दी इसने, सर्दी भी बेच दी। अब आप सोचते हो भी गर्मी कैसे बेच दी, सर्दी कैसे बेच दी। गर्मी इसने ऐसे बेच दी, हीटर चला दिए है, गर्म गर्म हवा देता है ना हीटर, गर्म। और सर्दी इसने इस तरह बेच दी, एसी चला दिए। आज कितनी गाड़ियां हैं जो एसी चलता है, और वो अब आप अंदर जो है इतनी ठंड लोग है तो बाहर वो 10 गुना मतलब जो है गर्मी पैदा करता है, 10 गुना गर्मी पैदा करता है मतलब। लेकिन अब क्या किया, किया भी नहीं जा सकता कुछ भी। सभी में अगर समझ हो तो आज से 50 साल पहले कोई एसी भी नहीं था, ना कोई हीटर था, ना कोई और था। और कहीं भी वातावरण खराब नहीं होता था, बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। गांव के अंदर देखा है हमने, गांव में रहते थे, शाम को गोधुली होया करती, तो वो गोधुली मतलब ऊपर उठा कर दी, लेकिन किसी को भी वो नुकसान नहीं करती थी गोधूली, मतलब जैसे धूल थी वो, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं करती थी। और आज की धूल जो है इतना नुकसान करती है कि आदमी सांस नहीं ले सकता। और उस धूली में जो है ना खूब खुश रहा करते। हर घर के अंदर चूल्हा जलाया करता, हर घर के अंदर हारा भी जलाया करता। सारे के सारे जो है पकवान जो है चूल्हे पर, हारे पर, लकड़ियों से बनते थे, लेकिन वातावरण फिर भी शुद्ध रहता था। तो हमने जो है जानबूझ के जो है ना अपना सिस्टम बिगाड़ दिया, और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, और सभी भुगतन भी लग रहे हैं।